साथियों, हमारे साथ में शिवभद्राम मेघवाल जी हैं राजस्थान से। अखिल भारतीय किसान सभा के बहुत ही बड़े साथी हैं। शिवभद्राम जी, राजस्थान की जो किसानों की समस्या है वो क्या क्या है, बेसिक समस्याएं क्या क्या हैं वहाँ, उसको थोड़ा बताएं। असल में हमारे क्षेत्र में सिंचाई पानी की समस्या है, वो बड़ा विकराल रूप धारण किए हुए है। लगातार सिंचाई पानी की समस्याओं के स्थायी समाधान को लेकर 2004 से ऐतिहासिक किसान संघर्ष चल रहे हैं। उन संघर्ष में गड़साना रावला का जो एक ऐतिहासिक संघर्ष, जिसमें किसानों ने अपनी जान का बलिदान देके और सरकार से अजमेर जेल के अंदर जो लिखित समझौता करवाया था, आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार आती है, लेकिन हमारे क्षेत्र की जो जीवनदायिनी सिंचाई परियोजनाएं, चाहे वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी है, चाहे गंग नहर है, भाखड़ा है, तीनों परियोजनाओं के काश्तकार लगातार सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन के रास्ते पे है। पुलवामा हमले के समय पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अब पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा, लेकिन पिछले दिनों ही ऐसे हालात थे कि लगातार राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के हिस्से का लाखों क्यूसेक पानी है वो व्यर्थ पाकिस्तान की ओर बह रहा है। उस क्षेत्र में बाढ़ के हालात हैं और हमारे क्षेत्र में सिंचाई पानी की कमी का लगातार किसान है सरकारों के सामने रोना रो रहा है। सरकारें सिंचाई पानी उनकी प्राथमिकताओं में नहीं। आप हैरानी करेंगे, हमारे गंग नहर परियोजना की जो फिरोजपुर फीडर है, उसके पुनर्निर्माण की बात को लेकर हमने लंबे समय से वसुंधरा का जब सरकार थी तब भी संघर्ष किया, गहलोत की सरकार के अंदर भी संघर्ष किया, लेकिन सरकारें 5 रुपए उसके निर्माण के लिए बजट है वो जारी नहीं कर रही। आज हालात ऐसे थे कि डैम के अंदर पर्याप्त पानी था, बढ़िया तरीके से रबी फसल का बिजान और पकवान संभव हो सकता था, लेकिन डैम लबालब होने के बावजूद भी वहां पर हमारे किसान सभा, हमारे साथी किसान बंधु लगातार आंदोलन करके एक एक बारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसमें मुख्यतः हमारा सरकारों से यह रहा है कि सरकारें जो पानी आईजीएनपी का है, जो उसके फेज बने हुए हैं, फर्स्ट फेज है, उसका जितना पानी अलॉट है उसको रिजर्व करे, उसका अलग से रेगुलेशन है वो जारी करे, जिससे उस हिस्से का पूरा पानी मिल सके। अभी सरकारों की, केंद्र की सरकार, उसमें हमारे राजस्थान से ही है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी, और राजस्थान की सरकार ने मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि हर घर के अंदर अब नल होगा, लेकिन उस नल के अंदर पानी कहां से आएगा? पानी इंसान की पीने का पानी प्राथमिकता है, हम भी उसके समर्थक हैं। सरकारें ऐसी नीतियां बनाए जिससे लोगों की प्यास बुझे, लेकिन सरकारें ऐसे आत्मघाती फैसले कर रही है कांग्रेस और भाजपा मिलके कि नहर के ऊपर, आईजीएनपी के ऊपर 4 रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं। मतलब 4 नहर से डैम बनेंगे, उनमें लगभग 2000 क्यूसेक के करीब पानी रिजर्व करके, और कह रहे हैं कि बाकी राजस्थान के अंदर पीने के नाम पर इसको ले जाया जाएगा। तो जो सिंचित क्षेत्र था, जिसने पूरे राजस्थान के पेट भरने का काम किया, अन्न के कटोरे के रूप में जाना जाता था, उस क्षेत्र के अंदर निश्चित तौर पर बर्बादी हो। दूसरी जो प्रमुख बात है, जिसके लिए मैंने और हमारे संगठन किसान सभा ने एक रथ यात्रा भी आयोजित की थी,
दूसरे सारी संस्थाओं को, संगठनों को, पॉलिटिकल पार्टियों को निमंत्रण दिया था कि पानी जो है वो इतना जहरीला हो गया, जो फैक्ट्रियां लगी हुई है उसका केमिकल युक्त जो पानी जा रहा है, करोड़ों लोगों की जिंदगी आज दांव पर सरकारों ने लगा दी। आज कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों के मरीज भी उस क्षेत्र के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वो भी एक प्रमुख हमारा सवाल है सिंचाई से संबंधित, पेयजल से संबंधित, कि सरकारें जो जहरीला पानी आ रहा है उसकी योजना बना के और तुरंत प्रभाव से उसको रोकने का काम है वो करें। उसके अलावा एक पानी के अलावा जो बाकी और भी समस्याएं हैं, बिजली का समस्या है, और भी जो खाद बीज का समस्या है, कीटनाशक का समस्या है, और कुछ इसमें क्या स्थिति है? असल में किसान के सामने एक बहुत बड़ा संकट अभी लगातार था, वो था कि समय के ऊपर खाद के लिए किसानों को बहुत लंबी लाइनें लगानी और इतनी मशक्कत एक एक गट्टे के लिए हुई, और जिनकी जिम्मेवारियां थी, चाहे वो बीजेपी के प्रतिनिधि थे चाहे कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे थे। उस समस्या के समाधान की बजाय उस समस्या को और विकराल बनाने का काम कर रहे थे। एक तो ये खाद बीज का जो संकट अभी जो आया है, ये भी क्षेत्र की समस्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निश्चित तौर पर जो प्रचार इस देश में किया जा रहा है कि वो किसान के पक्ष के है, हमारे किसान सभा का मानना है कि वो कंपनी को फायदा देने के लिए सरकारों ने इस योजना को बनाया है। जो फसलों का नुकसान जिस तरीके से हो रहा है, किसान की जो मदद होनी चाहिए, किसान को उस अनुरूप बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिल रहा। और अभी तो कुछ क्षेत्रों में जहां किसान की जागरूकता है, क्रॉप कटिंग के समय जो लोग जागरूक रहे, उन क्षेत्रों को सरकारों ने टारगेट करके अब उसकी नीति में बदलाव कर रहे हैं कि हम उसके सैटेलाइट से करेंगे, क्रॉप कटिंग को आधार नहीं मानेंगे। उसके साथ साथ जो फसल की खरीद का मसला है, ऐतिहासिक किसान संघर्ष जिसका मुख्य ये डिमांड थी, और उस समय हम पेश करते थे कि कुछ फसलें कई कारणों से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डिमांड के चलते, उत्पादन की कमी के चलते, कुछ फसलों के दाम कुछ ज्यादा हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रचार करते थे कि अभी तो एमएसपी को मसला नहीं रहा, आप हैरानी करेंगे, हमारी मूंग की फसल है, उस क्षेत्र में होती है, राजस्थान के अंदर बाजरा बहुत भारी मात्रा के अंदर होता है, लेकिन जो खरीद होनी चाहिए थी बाजरे की तो खरीद हुई नहीं, और मूंग की खरीद के अंदर भी इस तरीके के नियम बना दिए गए कि किसान चाहकर भी अपनी फसल है वो एमएसपी का लाभ है वो नहीं ले सकते। हमने इन मुद्दों को लेकर सिर्फ सरकारों के सामने रखे ही नहीं, लगातार अखिल भारतीय किसान सभा दूसरे संगठनों के साथ मिलकर इस मामले को लेकर संघर्ष कर रही है। और आने वाले समय के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर जो सिंचाई के, जहरीले पानी के जो सवाल है, जो रिजर्वायर हमारे इलाके की बर्बादी के लिए जो आ रहे हैं, उसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया है कि इस 35वें अखिल भारतीय सम्मेलन से जाने के बाद सभी किसान मित्रों को एकजुट करके और सरकारों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष करेंगे, और जो हमारी सिंचाई पानी की समस्या है
उसके स्थायी समाधान करने का काम करें।